हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का वो है गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने मेल सेक्स ऑर्गन का कंप्लीट रूप से हम लोग पढ़ चुके, एंथर फिलामेंट जो भी था पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हम। अब जो हमको पढ़ना है लास्ट टॉपिक है, ये गाइनोसियम का फीमेल सेक्स ऑर्गन का लास्ट टॉपिक है मेगा बीजाणु जनन। इसके बाद जो है हम लोग सीधे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, परागण के बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बॉटनी का। इसमें अब जूलॉजी का पोर्शन बचेगा तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिजांड है, ओव्यूल। बिजांड यानी ओव्यूल है। आपने जब पढ़ा था कि फ्लावर्स में जो गाइनोसियम या पिस्टिल होता है, ठीक है ना, उसमें जो है इस ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते थे? वर्तिकाग्र। क्या बोलते थे? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। क्या बोलते थे हम इसको? स्टिग्मा। इसके बाद ये जो गर्दन है इसको हम लोग बोलते थे वर्तिका। क्या बोलते थे? वर्तिका यानी स्टाइल। क्या बोलते थे इसको? स्टाइल। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते थे ओवरी। क्या बोलते थे? ओवरी यानी अंडाशय। क्या है आपका? अंडाशय। और इसके अंदर जो है आपने जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ओव्यूल। किसके बारे में पढ़ा था? ओव्यूल यानी बीजांड के बारे में। इसका स्ट्रक्चर मैंने पूरा पिछले वीडियो में बता दिया है पूरा कंप्लीट रूप से। ये वही है ओव्यूल जो ये सेंटर पे है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल है यहाँ पे जो है बीजांड से, बीजांड में किसका निर्माण होना? पूरा ये भ्रूण कोश का निर्माण होना, यानी आपका जो है एम्ब्रियो सैक का निर्माण होना है। क्या कहलाता है आपका? गुरु बीजाणु जनन। यानी बीजांड से भ्रूणकोश का निर्माण होना, भ्रूणपोष कहिए, भ्रूणपोष का निर्माण होना है। क्या कहलाता है आपका? गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस। याद है आपको कि माइक्रोस्पोर मेल में होता है और मेगा स्पोर आपका फीमेल में होता है। तो हम लोग जो यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ने वाले वो तो क्लियर हो गया कि हमको पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है इससे इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले आपको पहले बता दिया था मैंने कि सबसे ऊपर का ये पूरा जो पोर्शन कहलाता है इसे न्यूसेलस बोलते हैं, बीजांडकाय बोलते हैं, न्यूसेलस, जो कि पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है। पैरेनकाइमेटस कोशिका किसे कहते हैं? पैरेनकाइमेटस जो कोशिका होती है ये विभज्योतकी कोशिका होती है। विभज्योतकी का मतलब ये क्या कर सकती हैं? डिवीजन, सेल डिवीजन कर सकती हैं। इनमें डेवलपमेंट होने की क्षमता होती है, ठीक है ना, विकास। एक्चुअल में होता है पैरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, तीन टाइप्स की होती हैं। ये तीनों सेल जो होती हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल के ही टाइप हैं, जिसमें जो है सबसे जो पहला है पैरेनकाइमेटस, ये जीवित होता है। आपने देखा होगा कि जो आलू का पौधा होता है, आलू जब खाते हैं आप लोग, उसमें ग्रीन ग्रीन सा पार्ट होता है। वो ग्रीन पार्ट क्यों आ जाता है? क्योंकि पूरा जो आलू होता है वो पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। जब उसका कोई भी पोर्शन मिट्टी के ऊपर आ जाता है तो उसमें सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने के बाद उसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। ये पैरेनकाइमेटस की बहुत अच्छी क्वालिटी है। कहते हैं लोग कि उसे कच्छ मारता है खाने के बाद सब्जी, तो कारण यह है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट आने के कारण होता है। तो जो ये होती है पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है, कौन सी? न्यूसेलस यानी बीजांडकाय है। न्यूसेलस यानी बीजांडकाय। इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम चैल्जा बोलते हैं, निभाग। ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? चैल्जा या निभाग बोलते हैं। और जो सबसे नीचे का पोर्शन है इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल या बीजांड द्वार। याद रखिए, ये चैल्जा है, निभाग, और ये क्या है आपका? बीजांड द्वार है। इसके ऊपर जो है इंट्यूबमेंट्स होते हैं, दो लेयर की होती है, एक लेयर की होती है नहीं भी होती, मैंने बताया था। यूनिटिगेमी, बाइटिगेमी एंड अनटिगेमी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो ये इंट्यूबमेंट्स है जिसको अध्यावरण कहते हैं, ये दो है इसमें। ये जो जा रही, ये वेस्कुलर बंडल है जो इसको भोजन और पानी की सप्लाई करती है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़े, ये हीलियम है जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। और फिंसल, फिंसल मतलब बीजांड वृंत। अब बीजांड वृंत किससे जुड़ा होता है आपका? बीजांड आसन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? बीजांड आसन, थैलमस से जुड़ा होता है। तो ठीक है, अब आते हैं ये टोटल इसी का ऊपर का पोर्शन है। जब शुरुआत में आया था बीजांड ओव्यूल, तो शुरुआत में ये सब पैरेनकाइमेटस की कोशिकाएं होती है। इसके हाइपोडर्मिस यानी जस्ट नीचे वाली कोशिका जो है में एक कोशिका क्या होती है?
हाइपोडर्मिस जस्ट बताया था ना, जस्ट ऊपर वाला एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोडर्मिस की जो एक कोशिका होती है वो सारी कोशिकाओं से अलग हो जाती है। जाहिर है कि जब किसी के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी आएगी तो लोगों से अलग दिखने ही लगेगा। तो ऐसे ही जो है ऊपर से लेयर जैसे हम नीचे आते हैं तो उसमें एक कोशिका जो है बाकी सभी कोशिकाओं से अलग दिखने लगती है। उसके जो है जीवद्रव्य स्पष्ट हो जाते हैं, उसके न्यूक्लियस स्पष्ट दिखने लगते हैं, ठीक है, थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है, जिसे हम लोग कौन सी कोशिका बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रप्रसु कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं, प्रप्रसु, यानी आर्चिगोनियल सेल। यहाँ पे जो ये सेल है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी, प्राइमरी शुरू में आया ना ये, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल, आर्ची स्पोरियल सेल, सॉरी स्पोरियल सेल, ध्यान समझिएगा। प्रपूसी कोशिका, ये कौन सी कोशिका है, प्राथमिक, प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका बोलते हैं इसे। प्राथमिक प्रपशु, तो जो कोशिका अलग हुई, डिफरेंट हुई, यहाँ पे देखिए लिखा है प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल बोलते हैं। तो जो प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल होता है ये बाकी सेलों में अलग हो जाता है, तो मैंने लिखा प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल या प्राथमिक प्रपशु कोशिका बोलते हैं। तो ये क्या करती है, डिवीजन करती है। कौन सी डिवीजन करती है, एक परतीय डिवीजन या पेरिक्लिनियल डिवीजन बोलते हैं। ये डिवीजन करेगी, ठीक है, दो सेल में, इसको बोलते हैं एक परत डिवीजन, एक परत विभाजन, यानी पेरिक्लिनियल क्लिनल डिवीजन। एक परतीय विभाजन करती है, एक परत विभाजन मतलब जस्ट अपने ऊपर एक और कोशिका बना लेती है। देखिए एक कोशिका के ऊपर एक कोशिका और क्या कर ली, इसने बना लिया, दिखाई दे रहा है, रेड कलर की है। पहले कितनी थी, एक सेल थी जिसको हमने क्या कहा, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल, यानी प्राथमिक प्रपोसी कोशिका बोले हमने। उसके बाद क्या हो गया, ये एक परत ऊपर नीचे दो सेल बना लिया, ठीक है ना, जिसमें दो बनाता है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी पार्शियल, सॉरी पार्शियल, हाँ पार्शियल सेल, प्राइमरी पार्शियल सेल बोलते हैं। अब दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस, स्पोरोजेनस सेल। देखिए जो डिवीजन इसकी हिंदी होगी, प्राथमिक वित्तीय कोशा, वित्तीय कोशिका, इसको बोलेंगे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। समझिए इसे, इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं मेल सेक्स ऑर्गन में, यहाँ पे फिर वापस आया है। जो प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल है यानी प्राथमिक प्रपोसी कोशिका है, उसका एक परत विभाजन यानी पेरिक्लिनियल डिवीजन होता है, जो दो सेल बनाते हैं, एक परत ऊपर एक परत नीचे, जिसमें एक ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी पार्शियल सेल और दूसरे बार नीचे वाले को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यानी जाहिर है कि ये जो है भित्त का निर्माण करेगी और ये क्या करेगी, बीजाणु जनन करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, पहले सिंगल, ध्यान से जी, एक ही कोशिका बना ना, ये कितनी कोशिका बना, एक कोशिका बना, ये भी कितनी कोशिका बना, एक कोशिका बना, ठीक है। अब ये आगे चल के फिर डिवीजन करेगी, जब ये डिवीजन करती तो कितनी बन जाएगी, दो बनेगी, ठीक है ना। ये सब 2n नंबर्स, कितने नंबर्स के हैं, 2n नंबर्स के हैं, ठीक है ना, 2n नंबर्स, 2n नंबर्स। फिर ये चल के और डिवीजन करेगी तो कितनी बन जाएंगी भाई, 1 2 3 4, 4 बन जाती हैं। पहले देखिए 1 से 2 हुआ है और 2 से कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना, ये जो ऊपर थी, ठीक है। ऐसे ही ये भी आपका डिवीजन करती है
पहले ये सूत्री विभाजन करेगी आपका 2 बनेगा, फिर सूत्री विभाजन करेगा तो कितना बनेगा आपका 4 बनेगा। कितना बनेगा 4। ये जो है अर्धसूत्री सॉरी ये जो है आपका समसूत्री विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री विभाजन। यानी आपको पिछली वीडियोस में भी मैंने बता दिया है मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। तो ये जो है आपका माइटोसिस करती है, समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री का मतलब अगर जो मदर सेल में 2n नंबर्स है तो उसके डॉटर सेल में भी क्या होगा आपका 2n नंबर्स ही होगा। ठीक है, तो डॉटर सेल में भी कितना होगा 2n नंबर्स होगा, 2n नंबर्स टोटल 2n टोटल कितने होंगे 4 ये हो गए। ये जो है आपका अर्धसूत्री विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है? अर्धसूत्री विभाजन करेगा। जब अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो ये भी जो है n नंबर्स के बनाएंगे, सूत्र आधा हो जाएगा, n नंबर्स के 2 कोशिकाएं। फिर इसके बाद इसका क्या होगा समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। तब ये बनाएंगे सारे समसूत्र, मतलब इसमें भी n नंबर्स थे, इसमें भी क्या हो जाएंगे आपके n। तो उसके बाद जो हमने देखा कि प्राइमरी जो आर्चिस्पोरियल सेल्स है ये पहले परितः डिवीजन करता है, एक परत 2 बने। उसके बाद इसने क्या किया, जो प्राइमरी प्राथमिक वित्तीय कोशिका थी उसने क्या किया अपना समसूत्री विभाजन किया, 2 कोशिका बनाए। ठीक है ना, फिर समसूत्री विभाजन हुआ तो सब 2n नंबर्स के 4 कोशिकाएं बन गई। तो आप देख रहे हैं पहले यहाँ पे कितनी थी 1 थी, अब कितनी हो गई ऊपर वाली 2 हो गई, फिर कितनी हो गई ये 4 हो गई। ठीक है ना, 4 हो गए, इनका कोई स्पेशल काम नहीं होता है। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे हम इसका प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इसमें क्या होता है पहले 2n नंबर्स की ये भी है, 2n नंबर्स द्विगुणित कोशिका है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड नंबर्स पहले इसका क्या होगा मियोसिस होगा और सूत्री विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी n नंबर्स की। ठीक है, उसके बाद जब इसका फिर से और समसूत्री विभाजन होगा तो फिर 4 कोशिकाएं परितः लग जाती हैं एकदम सीधे सीधे चैलजा और माइक्रोफाइल की तरफ। चैलजा और माइक्रोफाइल, ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है चैलजा यानी निभाग, नीचे का क्या कहलाता है आपका बीजांड द्वार। एकदम सीधे 4 एक दूसरे के ऊपर लग जाती हैं। कभी कभी ये जो है शेप टी शेप का भी होता है और कभी कभी उल्टे टी शेप का भी होता है। ठीक है ना, टी शेप का मतलब ऐसे होगी, नहीं तो ऐसे होगी। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या टी शेप। ठीक है, टी शेप का मतलब कभी जो है चारों ऐसे लग गए या फिर चारों कैसे लग जाएंगे आपके ऐसे लग जाएंगे। ठीक, तो जब ये ऐसे लगते हैं तो टी शेप है, ये उल्टे टी शेप का आकार का है। और ये वैसे देखा जाए तो ये चारों ऊपर नीचे बन जाते हैं। ठीक है ना, अब इसको एक बार और समझ लीजिए ताकि इस पोर्शन को हम खत्म करें। मैंने कहा कि ये जो होती है पैरेन्काइमेटस कोशिका होती है। पैरेन्काइमेटस कोशिका में जो नीचे वाली लेयर होती है हाइपोडर्मल कोशिका जो होती है, हाइपोडर्मल जो लेयर होती है उसमें कोई एक कोशिका बाकी सभी कोशिकाओं से क्या हो जाती है अलग हो जाती है, अलग दिखने लगती है, जिसका जो द्रव्य स्पष्ट हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक स्पष्ट हो जाता है, सेल बड़ी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल बोलते हैं, यानी आपका प्राथमिक प्रपूषी कोशिका बोलते हैं। इसका जो है एक परतीय विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी पार्शियल सेल बोलते हैं, यानी प्राथमिक वित्तीय कोशिका बोलते हैं। और नीचे वाले को जो है हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या फिर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बोलते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद इस पोर्शन को रोक दीजिए, स्पोरोजिनस सेल को रोक दीजिए, ऊपर वाली बात करेंगे प्राइमरी पार्शियल सेल, तो वो फिर डिवीजन करती है। तो वो जब डिवीजन करेगी तो 1 से कितना बनाती है 2, समसूत्री विभाजन करती है। और ये भी कितने बना लेते हैं 2 कोशिका बनाती है। फिर ये विभाजन करेंगे 2 तो कितनी बना लेती है ये 4 बना लेती है। कितनी बना लेती है 4। और स्पोरोजिनस सेल जो होती है नीचे वाली सेल ये भी जो है पहले एक विभाजन करती है, एक विभाजन से 2 बनती है, लेकिन जो इसमें विभाजन होगा वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। 2n नंबर से n नंबर की 2 कोशिकाएं बनती हैं। फिर ये वापस विभाजन करेंगे कितनी बनाती हैं 4 बनाती है। कितनी बनाती हैं 4, 1 2 3 4 4 बना लिया। n नंबर्स के हैं ये सब 2n नंबर्स के, ऊपर वाले का कोई स्पेशल काम नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन जो नीचे वाले 4 हैं उनका जो है अरेंजमेंट जो होता है वो चैलजा से किधर की तरफ होता है माइक्रो बीजांड द्वार की तरफ यानी माइक्रोफाइल की तरफ होता है। तो इसमें जो है 4 ऐसे अरेंज होते हैं जिसे लाइनर ट्रेड ऑफ मेगास्पोर कहते हैं। लाइनर ट्रेड मतलब लाइन क्या था, टेट्राड मतलब क्या 4 है ये, टेट्राड याद है उसमें भी चतुष्क, लाइनर चतुष्क एक रेखीय चतुष्क किसका है मेगास्पोर का है, जो कि सब n नंबर्स के चारों। इसमें से क्या होता है, अब ये तो पोर्शन पूरा क्लियर हो गया, अब मैं इसे रब कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं आप।
अब इसमें क्या होता है कि जब ये चार बनी हैं तो ये क्या है, ये चारों जो है आपके बोले जाते हैं क्या, लाइनर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। लाइनर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर, लाइनर मतलब रेखीय चतुष्क, मेगा स्पोर यानी गुरु बीजाणु का रेखीय चतुष्क, इसको बोलते हैं रेखी है ये, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई एक ही काम कर सकता है, ठीक है, या तो चैलजा वाला काम करना, ऊपर वाला हिस्सा चैलजा, ये ऊपर वाला पोर्शन किसका है, निभाग का है, और नीचे वाला पोर्शन किसका है, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल, और इसको बोलते हैं क्या, चैलजा, ठीक है। तो चैलजा की तरफ का या तो जैसे चार है, चार कोशिकाओं में या तो ऊपर वाला वर्किंग में होगा या तो नीचे वाला, एक कोई भी एक काम करता है, बाकी सब डी जनरेट कर जाते हैं। डी जनरेट मतलब वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले जो है हमारा ये कितने कोशिका से बना था, एक कोशिका था, एक कोशिका से कितने कोशिका बने थे, ये चार बने थे, कितने बने थे, चार, तीन जो है ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो नीचे वाला, मान लीजिए नीचे वाला या ऊपर वाला कोई भी जो वर्किंग में होता है, किसमें होता है, वर्किंग में, उसका होगा डिवीजन, क्या होगा, डिवीजन। तो डिवीजन कैसे होता है, इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, किसका डिवीजन होता है, इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ध्यान से देखिएगा। एक न्यूक्लियस से पहले कितने न्यूक्लियस बनेंगे, दो बनेंगे, अब दो है, दो से कितने बनेंगे भाई, दो से बनेंगे चार, कितने बनेंगे, चार, एक दो तीन चार, चार बने, ठीक है। फिर इसका डिवीजन होगा, अब चार से कितना बनेंगे भाई, आठ बनेंगे, एक दो तीन चार इधर और एक दो तीन चार इधर, ओके। ध्यान से देखिएगा इसको, पहले एक कोशिका थी, ये कौन सी थी, बीजाणु जनन कोशिका, जो मैंने बताया था दो कोशिकाएं बन जाती है, एक तो क्या कहलाती है आपकी प्राइमरी आर्चियोस्पोरियल सेल, और दूसरा क्या कहलाता है, सॉरी प्राइमरी पार्शियल सेल कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाता है। जब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये है, ये क्या है आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसका क्या होगा आपका डिवीजन होता है, ठीक है ना। पहले तो एक से कितनी बनती है, एक से बनती है दो, कितनी बनती है, दो, और दो से कितनी बनती है आपकी, चार बनती है, ठीक है। चार जब बन गए, सब एन नंबर्स के हुए, ठीक है ना, सब कितने नंबर्स के भाई, हैप्लॉइड है, क्या है, हैप्लॉइड है, सब हैप्लॉइड है। तो इसमें से क्या होता है, तीन नष्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नष्ट, डीजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो एक होता है उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवीजन करता है, जाहिर है समसूत्री ही विभाजन करेगा वो, क्योंकि ये ऑलरेडी एन नंबर्स में है, तो जब विभाजन करेगा तो ये भी एन एन नंबर्स के दो बना लेगा न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे फिर वापस ये समसूत्री विभाजन करेगा तो दो दो चार बना लिया, ठीक है ना। एक से दो हुआ, दो से कितने हो गए, चार, और चार फिर कितने बनाएंगे, आठ, और आठ जब बन जाता है, आप देखिए इमेज में, यहाँ पे देखिए पहले कितने बने, चार, चार में तीन जो है देखिए डी जनरेट कर रहा है, तीन क्या कर रहे हैं, डी जनरेटिंग मेगा स्पोर है, ये तीन जो है क्या आपका डी जनरेटिंग मेगा स्पोर है। अब बड़ा वाला जो है फंक्शनली मेगा स्पोर है, यानी क्रियात्मक रूप से जो कार्य करता है उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, और जो तीन डी जनरेट कर गया वो है आपका जनरेटिंग डी जनरेटिंग मेगा स्पोर, ठीक है। इसका अगला इमेज देखिए, यहाँ पे ये तीन जो आपको जो ऊपर वाले थे उसको दिखाया गया, सेंटर के पोर्शन को निकाला गया है, इसमें जो तीन ऊपर वाले हैं तो डी जनरेटिंग मेगा स्पोर है, और ये जो बड़ा हुआ पहले कितने को सेल बना है, सॉरी न्यूक्लियस दो बना है, दो से कितना बना, चार हो गया, दो ऊपर दो नीचे, चार हुआ, फिर इसका डिवीजन हुआ तो ऊपर चार हो गया, नीचे क्या हो गया, चार हो गया, देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें से एक अ, बीच की तरफ बढ़ती है और नीचे से एक बढ़ती है, जब दोनों आपस में बीच में जो जाती है दो आ जाती है बीच में, जिन्हें हम लोग बोलते हैं या पोलर सेल, क्या बोलते हैं उनको, पोलर न्यूक्लियाई या पोलर सेल बोलते हैं, जो सेंटर में आ गई। जो तीन ऊपर के साइड यानी चैलजा के साइड थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल, जस्ट मैंने उल्टा बना दिया है फिगर, बस पलट देना, जो ऊपर होगी, जो कहाँ होगी, ऊपर, उसको बोलते हैं एंटीपोडल, क्या बोलते हैं उसे, एंटीपोडल
सेल बोलते हैं। तीन होती हैं, तीनों जाके आधार से चिपक जाती हैं। यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन, और यहाँ कितने हैं, दो हैं, ठीक है ना। तो जब जो तीन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, एंटीपोडल सेल बोलते हैं, जस्ट अपोजिट होती हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए फिगर, जस्ट ऊपर है तीनों, तीन ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, एंटीपोडल, जो तीन ऊपर जाके सतह से लग गए। बीच में जो दो आई उनको क्या हमने बोला, पोलर न्यूक्लियाई बोला, क्या बोला, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसको देखिए, तीन थे जिसमें दो जो तीनों के बीच में भित्ति आ जाने के कारण इसमें जो है इनको क्या बोला गया, दो, दो को हम लोग बोलते हैं सहायक केंद्रक, क्या बोलते हैं, सहायक सेल बोलते हैं, सहायक कोशिका। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला दो जो है क्या कहलाता है आप, सिंग्रीड्स, और नीचे वाला क्या कहलाता है आपका एग सेल। इसमें जो है ये जो बड़ा सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, और दो को क्या बोलते हैं, सिंग्रीड्स या हेल्पिंग सेल, क्या बोलते हैं, और हेल्पिंग, हेल्पिंग सेल। तो ये जो है हेल्पिंग सेल है, किसके हेल्पिंग सेल है, एग। जब जो है पराग नली आती है, यानी जब पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब आता है, तो उनको डायरेक्शन कौन देती है, यही आपकी सहायक कोशिका ही देती है, जो जाके किसके साथ निषेचन करता है, एग सेल के साथ करता है। तो ये दोनों सहायक का काम करती हैं। ये जस्ट ऊपर तीनों एंटीपोडल, इन दोनों फिगरों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये फिगर पलट के बन गया है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जो है जो चैलजा की साइड होगी, चैलजा मतलब ऊपर की तरफ जो होगी वो होगी एंटीपोडल, क्या होगी, एंटीपोडल होगी, जो ऊपर की तरफ होगी, और जो नीचे की तरफ होगी बीजांड द्वार की तरफ जो होगा, माइक्रोफाइल की तरफ जो होगा, वहां पे एग अपरेटस होता है, दो दो सॉरी इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को एक साथ एग अपरेटस, तीनों को एग अपरेटस बोलते हैं, और इन तीनों को एंटीपोडल बोलते हैं। ऊपर वाले तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीपोडल, और नीचे तीनों वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका एग अपरेटस। तीनों को एक साथ समुच्चय, एक साथ बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं, यानी एक मतलब अंड समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, अंड समुच्चय है, और ये एंटीपोडल है। अंड समुच्चय में जो दो होती है ये सहायक न्यूक्लियाई, सहायक कोशिका होती है, जो किसका सहायता करती है, एग सेल का। किस लिए हेल्प करती है, जो पराग नली आएगी तो उसको ये डायरेक्शन देती है कि कहाँ तुमको जाना है, ठीक है। ये जो रही एंटीपोडल कोशिका, एंटीपोडल कोशिका का कार्य अभी तक नहीं पता है, धीरे धीरे क्या कर जाती है, डीजनरेट कर जाती हैं। और जो पोलर न्यूक्लियाई है, याद रखिएगा, जो पोलर न्यूक्लियाई है ये आपस में 2n नंबर सही है, n नंबर है, दोनों आपस में क्या कर लेती हैं, ज्वाइंट होके क्या बना लेती हैं आपकी, दोनों एक साथ 2n नंबर्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, 2n नंबर्स, दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करके 2n नंबर्स का न्यूक्लियाई, नहीं है पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो लास्ट में जाकर 2n नंबर्स का हो जाता है। बाकी सब अभी क्या है, यानी नंबर्स के है। ये तो हो गया टोटल कंप्लीट। एक बार फिर से इसका देख लेते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये बिजांड है, बिजांड ओव्यूल, बिजांड की बात करें तो ऊपर का पोर्शन चैलजा है, नीचे का पोर्शन क्या है, माइक्रोफाइल है। माइक्रोफाइल किसे बोलते हैं, माइक्रोफाइल जहाँ पे इंट्यूगमेंट्स ओपन होता है, वो इंट्यूगमेंट्स कवरिंग नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल बोलते हैं। ये इसलिए माइक्रोफाइल होता है ताकि इस रास्ते कौन प्रवेश कर सके, पराग नली प्रवेश कर सके, ठीक है। इसके बीच में जो ये आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये है एम्ब्रियो सैक, क्या है, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश है। तो भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश के अंदर जो है देखा जाए तो सबसे पहले इसका ही निर्माण देखना है हमको कि किस तरह से इसका निर्माण बीजांड के अंदर हुआ है। तो उसमें क्या हुआ, हमने देखा कि जो हाइपोडर्मल कोशिका थी, हाइपोडर्मल कोशिका में एक कोशिका सबसे अलग हो जाती है, वो एक परितः विभाजन करती है। जब एक परितः विभाजन करती है तो दो कोशिका बनाती है। ऊपर वाली कोशिका को हम प्राइमरी पार्शियल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और नीचे वाले को हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों डिवीजन करके ऊपर वाला 1 से 2 बनाता है, 2 से क्या बनाएगा 4, नीचे वाला भी 1 से 2, 2 से 4, बस दोनों में अंतर ये होता है कि जो बीजाणु जनन कोशिका होती है वो अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद समसूत्रीय विभाजन करती है, जबकि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है वह समसूत्रीय ही विभाजन हमेशा करती है, अर्धसूत्रीय विभाजन उसमें नहीं होता है। अब याद रखिएगा कि जो हम यहाँ पे पूरा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो ये मेगास्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं हम, मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोर्स का ही तो निर्माण हो रहा है। ये कौन है आपका, मेगास्पोर्स ही तो है, मेगास्पोर ही है। तो जो ये नीचे वाली लेयर है जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल क्यों कहा गया मदर सेल, क्योंकि इसी से चारों बनते हैं, 4 में से 3 क्या हो जाते हैं आपके, 3 नष्ट हो जाते हैं, 3 क्या हो जाते हैं आपके नष्ट हो जाते हैं, एक ही बचता है, और ये है गैमेटोफाइट। किसका गैमेटोफाइट है, फीमेल का गैमेटोफाइट, ठीक है ना। तो मेगास्पोर जो ये बना है ना, फंक्शनल मेगास्पोर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक रूप से एक्टिव जो मेगास्पोर है, मादा जो है आपका बीजाणु, गुरु बीजाणु है, वही जो है
क्या है आपका, प्रथम कोशिका है किसका, फीमेल का, गैमेटोफाइट का। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में मैंने बता दिया था। गैमेटोफाइट जो होते हैं जिनकी लाइफ में n नंबर्स होता है, स्पोरोफाइट जिसकी लाइफ में क्या होता है 2n नंबर्स होता है, जिसकी बॉडी के सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या 2n नंबर्स होती है, उसे बीजाणुद्भिद कहते हैं यानी स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। और जिसकी लाइफ में, जिसके सेल में n नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, और उसे युग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 जो ऊपर से डीजनरेट कर गए, यहाँ पे मैंने बताया था 3 क्या कर गए, डीजनरेट कर गए। एक जो फंक्शनली काम किया उसके केंद्र डिवीजन किया, 2 से 4, 4 से कितने बना, 8 बना, और 8 में से एक एक करके दोनों तरफ से सेंटर में आ जाते हैं, जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। देखिए एक एक करके पहले तो 1 से 2 हुआ, पहले कितने थे इसमें, 1 था, 1 से कितने हुए, 2 हुए, 2 से कितना हुआ, 4 हुआ, 4 से कितना हुआ, 8 हुआ, 4 ऊपर 4 नीचे, इसमें से 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे। जो ऊपर पोर्शन चैलजा की तरफ जाता है उसको बोलते हैं एंटीपोडल, जो चैलजा की तरफ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल। और जो बीजांड द्वार की तरफ जाएंगे यानी माइक्रोफाइल्स की तरफ जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग अपरेटस यानी अंड समुच्चय बोलते हैं। इसमें बात करें तो 2 जो है इसकी सहायक होती हैं, हेल्पिंग सेल होती हैं एग सेल की, और ऊपर वाला क्या होता है, एग सेल होता है जो हेल्पिंग सेल होती है। एग सेल में भी n नंबर सब में n नंबर है। बाद में चल के क्या होता है कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं आपस में फ्यूजन कर लेते हैं और दोनों n मिलकर क्या बना लेते हैं, 2n नंबर्स। याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे निषेचन में द्विनिषेचन। जब द्विनिषेचन पढ़ेंगे तो क्योंकि जब वो आता है क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियाई बने थे, आपको याद होना चाहिए। n नंबर्स के 2 मेल गैमेट्स बने थे। एक मेल गैमेट्स किसके साथ, एग सेल के साथ रिएक्ट करता है, और एक मेल गैमेट्स किसके साथ करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3n नंबर बनता है, क्या बनता है 3n नंबर, 2n नंबर तो ऑलरेडी है, n नंबर मेल गैमेट का आएगा तो क्या बनेगा 3n नंबर्स बनेगा, जबकि ये n 2n नंबर। तो ये मेन जिसे बोलते हैं सत्य निषेचन, और ये क्या होगा, असत्य निषेचन होगा। हाँ, ये 3n नंबर ये भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, एम्ब्रियो सैक का निर्माण यही करते हैं, सॉरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये 3n बन जाएगा, ये 2n ही बनेगा। तो आई थिंक दैट आज की वीडियोज़ में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, सारा प्रॉब्लम सही रहा। हाँ, अब हम लोग अगले वीडियोज़ में हो सकता है मैं परागकण का ही चैप्टर लेके आ जाऊँ या फिर सीधे डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का चैप्टर लेके आऊँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। जो हमारे चैनल पे नए थे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कीप वॉचिंग, थैंक यू।